नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों मैं पेश हो गया हूं पार्ट 15 के साथ। हम पूरे के पूरे 14 पार्ट्स कर चुके हैं और आपने देखा है कि जो क्वेश्चन है कैसे पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में, है ना। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 281 से 300 क्वेश्चन तक। 20 क्वेश्चंस आज हम लोग कवर करने वाले हैं। दोस्तों इस सीरीज को कंप्लीट करिए। 3200 का जो ये सेट है रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक का, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद आपके लिए साबित हो सकता है अगर आप डेडिकेटेड तरीके से करेंगे। दोस्तों आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा आपको उसको खुद से पहले सॉल्व करना है, उसके बाद मेरा अप्रोच देखना है किस तरीके से मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करता हूं और आपको बताता हूं। तो अगर आपको वो अप्रोच अच्छा लगता है, अगर आप चाहते हैं कि हाँ इसमें कुछ अलग है और इससे मैं 2-5 सेकंड और अपना बचा सकता हूं, तो मेरा तरीका अडॉप्ट कर लीजिए। अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़िए। दोस्तों इस डेडिकेटेड वे से करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और निश्चित रूप से आप एग्जाम में सफल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1 + tan square 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अगर आपको इसकी आइडेंटिटी पता है तो आप देखते ही साथ तुरंत लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी, sec स्क्वायर 2 थीटा, है ना। अच्छा अब मैं मान के चलता हूं नहीं पता, ठीक है, तो क्या करूं, आपको क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू 30 पुट कर देना है। थीटा अगर 30 है तो यहां क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 60 डिग्री, और tan स्क्वायर 60 मतलब क्या होता है, √3 का स्क्वायर मतलब tan 60 होता है √3 और उसका स्क्वायर 3 + 1 ये 1 है, यहाँ पे 3 + 1 4। अब इसमें से सारे ऑप्शन में क्या क्या पुट करना है, थीटा के जगह 30। यहां देखिए 30 अगर पुट करता हूं तो sec स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लगा दिया ऑप्शन नंबर बी। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोल रहे हैं संख्याओं की निम्नलिखित सेट का मध्य ज्ञात कीजिए। ओके फाइन, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमको इसका पूरे का सम करना, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिवाइडेड बाय 12। तो आइए, सो 8 और 5 13 16 17 18 और ये 27 28 और 33 और 4 37 एंड 7 राइट। सो कितना हो गया ये 44 और 46 और ये हो गया कितना 51 और कितने हैं 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितना होगा ये 4.25, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 252 294 एंड 3#8 का अगर HCF मासा कितना दिया हुआ है 42 है तो ये हैश क्या होगा। फाइन, इन दोनों का देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है 42। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 42 से डिविजिबल होना चाहिए क्योंकि ये मासा है। अब एक काम करता हूं, अगर मैं 2 पुट करता हूं मतलब 328, इज इट डिविजिबल बाय 42? इज इट डिविजिबल बाय 42? तो नहीं, ये तो नहीं होता है 42 से डिविजिबल। ठीक है, क्या 324 होता है, 348 होता नहीं, क्या 378 होता है? जी हाँ बिल्कुल ये होता है, 42 से डिवाइड, इसलिए आंसर क्या लगाना, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यापारी अपने सामान्य क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और 8% का छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए दो तरीके से करता हूं, एक पहले 100 लेके करता हूं। क्या किया उसने, अपना क्रय मूल्य पर 25% अधिक मूल्य अंकित करके दिया, मतलब कितना हो गया 125। अब बोल रहा 8% इसमें छूट दे रहा है, 1% की वैल्यू हो गया 1.25 और 8 की हो जाएगी 10, मतलब छूट देने के बाद कितना में बेचेगा वो 110। तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, सॉरी 115 10 रुपए का छूट हो जाएगा। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी लगाओ। इसको एक और तरीके से करते हैं, आपको एक फॉर्मूला पता है a + b + ab * डिवाइडेड बाय 100, ये आपको फॉर्मूला पता है। अगर सक्सेसिव
डिस्काउंट हो या फिर सक्सेसिव अगर इंक्रीमेंट हो। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है 25% उसने बढ़ा दिया था, तो एक जगह बढ़ा देता हूँ 25, और बोल रहा है 8% की छूट मतलब -8 दे देता हूँ, और प्लस माइनस मतलब यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और 25 × 8 मतलब हो जाएगा 200, और डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ देखिए कितना हो गया 25 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 15%। चाहे आप ये फॉर्मूला लगाओ चाहे आप ये 100 लगाओ, दोनों में आंसर सेम आएगा, बराबर आएगा, है ना। कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहे सरल करें और सी का गुणांक ज्ञात करें, मतलब सी के साथ लगने वाला फैक्टर कौन सा है। तो एक काम करता हूं ना, ए बी को छोड़ देता हूं, सी उठाता हूं, तो यहां सी लिया, यहां क्या होगा -3c, और यहां पे क्या होगा 2/5c। अच्छा 2/5c। अब इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, तो यहां पे ले लेता हूं, क्या इतना सॉल्व किया तो ये क्या आ गया -2c और -2/5c, एलसीएम ले लो 10, तो ये कितना हो गया 2 4 सॉरी यहाँ पे 1, सो 20 -20c, और यहाँ क्या हुआ 2 4 मतलब 4c विच इज इक्वल टू 24 -24/10c, 2 से उड़ा दो तो -12/5c, तो c का गुणांक क्या हुआ -12/5, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहे दो अनुपूरक कोण, मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ द बोथ द एंगल्स विल बी हाउ मच 180 डिग्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसका और इसका क्या क्या है, अनुपूरक कोण है, तो दोनों में से बड़ा कोण मतलब x + 38 और प्लस 3x - 58 कितना है इसका बराबर 180। तो बोल रहे दोनों में से बड़ा कोण ज्ञात करें, तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी होगी, तो ये क्या हो गया 4x, और ये क्या हो गया माइनस में आ गया 20 उधर गया तो प्लस हो जाएगा मतलब 200, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। इसमें पुट करके देखो तो 150 मतलब 3 × 50 150 -58 हाउ मच 92, बड़ा ये हो गया। और यहां पे देखो पुट करके, सो 50 + 38 कितना आ रहा है 88, ये तो बड़ा नहीं होगा, बड़ा तो यही वाला होगा 92, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, छोटी संख्या ज्ञात करिए। देखिए छोटी संख्या अगर हुआ 18 तो इसके बाद सम वाला कौन सा होगा, ऑब्वियसली 20 होगा। देखिए 8 × 0 8 बन सकता है, लेकिन क्या ये हो रहा है 36 हो रहा है कुछ, है ना, इसका मतलब 36 हो रहा है, तो 360 कर सॉरी 8 × 0 0 ही हो जाएगा, सॉरी 0 ही हो जाएगा, है ना, सो 360 हो जाएगा, मतलब ये तो नहीं हो रहा है। अच्छा ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके बाद 22 है, लास्ट में तो 0 ही हो गया। इसमें देखिए 24 है, 4 × 2 8, एक ही ऑप्शन बन रहा है। इसमें देखिए 6 24 4 नहीं होगा, मतलब यही ऑप्शन होगा, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे देखो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज के कोणों की अनुपात 2:4:3 है, यह त्रिभुज किस प्रकार का है, ध्यान से देखिएगा 2 4 3 है, ठीक है, इसका मतलब इसको जोड़ता हूं 6 3 9, 9 की वैल्यू 180 है, मतलब 1 की वैल्यू 20 है, मतलब ये वाला कौन सा, ये कितना होगा, ये डिग्री 40, मतलब एक ऐसा ट्राइंगल बना लो, तो ये हो गया 40 डिग्री का, और ये होगा 80 का, और ये होगा 60 का। यहां एक भी एंगल 90 से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये एक्यूट होगा, एक्यूट ट्राइंगल होगा, मतलब न्यून कोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर बी। और ये अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब एक जो एंगल होगा वो 90 से ज्यादा होगा और दो छोटे होंगे। अंडरस्टूड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है 5 और ब्रैकेट में 10⁴ + 6 10⁻³ + 4 10 और -3 1/10। ओके, यहां देखिए इसमें क्या होगा 50,000 1 2 3 4 50,000 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा 6,000 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और इससे माइनस क्या करना है 3 × 0.01 हो जाएगा 0.01। इसका मतलब मुझे क्या माइनस करना है 0.03 माइनस करना है, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं 56040 से अगर 0.03 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली आखिरी में आएगा 7, और देखिए इसमें दो ऑप्शन है, लेकिन ये 304 वाला और ये 40 के पास वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि
5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए बहुत बढ़िया, एक काम करता हूं, मैं जो है 5 को इधर नीचे ले आता हूं। सो tan थीटा को मैं लिख सकता हूं 4/5। अब यहां आपको पता है tan थीटा को अगर मैं और फर्दर करूंगा तो क्या होगा, sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, and sin theta divided by cos theta is equal to how much, 4/5। that means sin theta की वैल्यू 4 we can take, है ना, और cos theta की वैल्यू 5 we can take। ठीक है, अब देखिए यहां पे पुट करते हैं तो क्या पूछ रहा है, 3 sin theta माइनस 2 cos theta डिवाइडेड बाई 2 sin theta प्लस 3 cos theta। अब देखिए अगर यहां नीचे साइन या कॉस में से कोई एक गायब होता तो मैं इसकी वैल्यूज पुट नहीं कर सकता था। साइन थीटा की वैल्यू 4 और कॉस थीटा की वैल्यू 5, क्योंकि ऊपर भी साइन होना चाहिए और नीचे भी साइन होना चाहिए, ऊपर भी कॉस होना चाहिए, नीचे भी कॉस होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज दीज आर इन रेशियो। ये 4 और 5 इनकी वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे होता सपोज 16 और यहां होता 20, कट पिट के तो 4/5 आ जाते हैं, है ना। समझ गए कहानी? सो आइए वैल्यू पुट करना चालू कर देते हैं यहां पे। सो 3 इंटू 4 प्लस सॉरी माइनस 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5। सो हाउ मच? दिस 12 माइनस 10 इज 2 और डिवाइडेड बाई 12 प्लस कितना, सॉरी 8 प्लस 15 मतलब कितना हो गया, 23, मतलब 2/23 है ऑप्शन ये, 2/23। यस, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गई कहानी? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला निम्नलिखित में से सबसे न्यूनतम कौन सा है? देखिए तो 3/4 मतलब कितना होता है, 75% होता है, और 3/5 मतलब कितना होता है, 60% होता है। 3/7 1/7 मतलब होता है 14 पॉइंट समथिंग। ठीक है, इसका मतलब ये 42 पॉइंट कुछ, चलो 45 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 1/8 मतलब होता है 12.5%, है ना, और 3 मतलब 12 के 12 12 24 3 36। ठीक है, और उसका और 1.5 बढ़ा दो मतलब 37.5, और ये मतलब 1/11 मतलब होता है 9 1/11। चलो 9 ले लो, 27 चलो 28 ले लो, 28%। सबसे छोटा कौन सा है? ऑब्वियसली 3/11। सो ऑप्शन नंबर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 पेंसिलें 22.50 22.50 रुपए प्रति दर्जन के दर से खरीदी गई है। यदि प्रत्येक पेंसिल 2.25 रुपए के दर से बेची गई तो लाभ प्रतिशत देखिए चाहे 10 पेंसिल बेच के जो लाभ कमाए, चाहे 1 पेंसिल बेच के जो कमाए, ठीक है, दोनों में क्या होगा, प्रॉफिट तो यार ऑब्वियसली सेम होगा, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो क्या हुआ, देखिए 22.50 प्रति दर्जन मतलब एक पेंसिल की कीमत कितनी पड़ी उसको, इतनी पड़ी। समझ में आई कहानी। और उसको उसने कितने में बेच दिया, 2.25 में, राइट। अब देखिए इसको मैं 12 को इधर पे ले जाऊं, मल्टीप्लाई कर दूं, सो 22.50 और ये कितने में बदल जाएगा, 24 प्लस 3 मतलब हो जाएगा 27। देखिए तो कितने की बढ़ोतरी हुई, 1 सेकेंड, कितने की बढ़ोतरी हुई, ये आपकी बढ़ोतरी हुई हाउ मच, 4.5 इज इट 30 23 4 यस 4.5 कितने पे, 22.5 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा ये पॉइंट तो उड़ा दें क्योंकि एक पॉइंट बाद है, मतलब एक उसके बाद है, तो ये लिख दो 45 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100। सो ये क्या हो जाएगा, 1/5। इसका मतलब हाउ मच, 20%। कितना प्रतिशत उसको लाभ हुआ, समझ में आया कहानी। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संख्याओं के निम्नलिखित सेट का मध्यिका ज्ञात कीजिए। ओके, मध्यिका ज्ञात करने के लिए उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके मतलब आरोही या अवरोही। तो कितने देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है मतलब 5 और 6 दोनों के बीच, मतलब उन दोनों का एवरेज लेंगे ऑब्वियसली। तो आइए,
तो सबसे पहले 1, फिर 1 और फिर 2 बार 1 है, 2 हो गए, फिर 2 है और एक और 2 है, 2 2। ओके, अब 2 2 हो गए। अब कौन आएगा? चलिए 2 और 2 हो गए। उसके बाद 3 है और 3 है, उसके बाद 3 है और 3 है ना? और भी कुछ, अच्छा एक 0 भी तो है, ये 0 भी तो है। सो 1 2 3 4 5, इन दोनों का बीच का क्या होगा? 2 पॉइंट। ऑप्शन नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो भाइयों का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु का अंतर 12 है। उनकी आयु ज्ञात करिए। देखिए 5:8 है, 12 साल का अंतर है। भैया कुछ भी इनका डिफरेंस हो, मतलब कुछ भी मतलब कितनों भी साल बाद हो, है ना, कुछ भी हो, ये जो ऑप्शन है कट पिट के तो 5/8 आना चाहिए। देखिए तो 4 से बिल्कुल 5/8 आ रहा है, तो 4 से काटेंगे, यही आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, अदरवाइज सॉल्व करना तो देखिए 5:8 है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 3, इसकी वैल्यू दी गई है 12, 12 की 3 मतलब 1 की 4, 1 की 4 मतलब इसकी 20, इसकी 20 और इसकी 32 आ गई। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा जब मैं अपने फार्म हाउस पर अकेला जाता हूं तो मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बिना रुके अपनी कार चलाता हूं, लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ यात्रा करता हूं तो ठहराव के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी तय करता हूं। प्रत्येक घंटे में कितनी देरी का ठहराव हुआ? हमेशा याद रखिएगा, डिफरेंस बटे बड़ा वाला, डिफरेंस बटे बड़ा वाला इंटू 60, बस इतना ही करना है, काम तमाम। सो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? 20 बटे बड़ा वाला कौन सा? 80 मल्टीप्लाई बाय 60 क्या है? 1/4, 1/4 मतलब 15 मिनट्स। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? ये याद रखिएगा, डिफरेंस डिवाइडेड बाय बड़ा वाला मल्टीप्लाई बाय ऑफ 60 फॉर व्हाई वी आर डूइंग मल्टीप्लाई बाय 60 बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मिनट्स। ओके, अंडरस्टूड। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरल करें। ओके, सिंपल सरल करना है। सो दिस इज हाउ मच? 5 3 8, 8/5 माइनस 1/2 और यहां डिवाइड करो, कितना हुआ? ये 10 और ये क्या हुआ? 5 और 2 7, 7/10। ठीक है, और यहां देखें क्या होता है, यहां आया 10 और ये कितना हुआ? 2 16 और माइनस 5, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो उलट जाएगा। ये हो गया, 10 से 10 गया, और नीचे 7 वाला ऑप्शन कौन सा? एक ही है। देखिए, लगाओ, आगे बढ़ो, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 7 कटेगा ही नहीं किसी चीज से, है ना। चलिए, 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच वितरित किए गए हैं और पाया गया कि प्रत्येक आइटम में 5 वितरित नहीं किए गए हैं। छात्रों की संख्या ज्ञात करिए। तो दोस्तों क्या करना है? सब 5 वितरित नहीं किए गए, सबसे 5 5 5 घटा दो, सबसे 5 5 5 घटा दो, मतलब 45, 75 एंड 60। इसका क्या निकालना है आपको? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, आंसर पाओ, विच इज हाउ मच? 15। ऑप्शन नंबर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। X और Y एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, 6 डेज में समाप्त कर सकते हैं। X अकेला उसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। X कितने दिनों में? 9, तो एलसीएम कितना हो गया? 18। इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, इसकी आ गई 2। अगर इसकी 2 है तो इसकी क्या हो जाएगी? 1, है ना, क्योंकि दोनों की मिला के 3 है। तो Y इसी काम को अकेला समाप्त कितने दिनों में करेगा, है ना। सो 18 काम था, 1 यूनिट से काम करता है, तो कितने दिन में करेगा? 18 डेज से। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे फटाफट करना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 3 4 7 8 5 में 8 का स्थानीय मान क्या है? 8 है। आपको पता है ये क्या होता है? यूनिट डिजिट मतलब मल्टीप्लाई बाय 1। ये क्या होता है? 10 डिजिट मतलब मल्टीप्लाई बाय 10। ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये 1 लाख। सो 8 की वैल्यू क्या होगी? 80। ऑप्शन नंबर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का आखिरी क्वेश्चन। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% के दर लगने वाला साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 17.48 रुपए है। तो क्या बोल रहा है? वो अमाउंट बताओ। ठीक है, तो वो अमाउंट बताओ। ठीक है, हमेशा याद रखना, प्रिंसिपल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। ये अगर आप ध्यान रखोगे तुरंत हो जाएगा, अदरवाइज फिर क्या करना पड़ेगा पता है आपको? 3 × 15, 15 हो गया, और उसके बाद फिर 100 हुआ, फिर 105 होगा, उसके बाद फिर इस पे 5% और लगेगा। इसका मतलब
10% की वैल्यू मतलब 5.25 और लगेगा, फिर उसको जोड़ो, फिर उसके ऊपर 5% निकालो, सो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। याद रखना d इंटू 100, और जितने बार भी बोला गया इसमें 3 वर्ष का है, सो टू द पावर 3, और नीचे रेट और 3 बार 3 वर्ष का है, सो 3 इंटू 100 और प्लस रेट। ये फॉर्मूला याद रखना, आपका काम हो जाएगा। सो देखिए प्रिंसिपल क्या निकल के आ जाएगा। अच्छा, डिफरेंस कितना दिया हुआ है 14.48, सॉरी 17.48। 1 सेकेंड, लेट मी, आई थिंक क्वेश्चन में कोई इशू तो नहीं है, लेट मी चेक इट। इट्स 14.78 आई गेस। 1 सेकेंड, टाइपिंग इशू हुआ है शायद, लेट मी चेक। या इट्स 14.48, 14.48, not 17.48, it's 14.48. So 1 second, let me rub it. Okay, so 14.48 multiply by 1 2 3, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आर कितना दिया हुआ है 5%, सो 5 इंटू 5, ठीक है, और यहां 300 और आर मतलब 5 मतलब 305। सॉल्व करो, आंसर पाओ विच इज 1899। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें क्या था, मेन फॉर्मूला था, अदरवाइज आपको कन्वेंशनल जाना तो इस तरीके से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया, उसमें मैं आपका ये अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसका पूरा पीडीएफ। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसे ही वीडियोस ला रहा हूं जो आपको बहुत अच्छा मदद कर रहा होगा, आई गेस एंड आई होप एंड आई बिलीव। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।